हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत टाइम बाद मेरे पास आ गई है FZX यामाहा की। आज इसका रिव्यू करेंगे, कंप्लीट रिव्यू करेंगे, डिटेल में आपसे बात करेंगे इसके बारे में। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज बहुत सारा कंटेंट ऐसा ही आता रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से। हियर इज़ दी यामाहा FZX एंड बात करते हैं इसकी फ्रंट से। तो फ्रंट में आपको बहुत ही गुड लुकिंग सा एक हेडलाइट मिल जाता है, जिसमें DRLs आप देख सकते हैं, पार्टीशनड है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे तो। एंड आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है दैट इज़ टेकन फ्रॉम MT15 एंड दिस इज़ बाई फंक्शनल। फोक्स आपको 37 mm को यहाँ पे देखने मिल जाते हैं, जो कि टेलीस्कोपिक है, बट आपको फोक कवर्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मस्कुलर लगता है। फ्रंट में आपको 100 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको मेटल मडगार्ड देखने को मिल जाता है। ABS की बैजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, बिकॉज दिस बाइक कम्स विद सिंगल चैनल ABS। एंड बाकी सब आपको हार्डवेयर FZ से ही सेम मिलेगा, FZ की ही सिबलिंग आप इसको कह सकते हैं। इंजन की बात करें तो दिस इज़ अ 149cc इंजन, जो कि एयर कूल्ड है, 4 स्ट्रोक है, SOHC 2 वाल्व इंजन है, जिसमें आपको मिल जाता है पावर 2.4 PS का एंड टॉर्क आपको मिलता है 13.3 न्यूटन मीटर्स का। पावर एंड टॉर्क तो आपको इसमें स्पेकशीट में कम लग रहा होगा, बट चलाने वक्त आपको ये बिल्कुल भी फील नहीं होता है, बिकॉज मैं अभी चला करके आ रहा हूँ एंड बाइक में अच्छा खासा पंच आपको देखने को मिल जाता है एंड बाइक में ग्रंट भी बहुत अच्छा है। नाउ साइड लुक आपको दिखा देता हूँ एक बार। बाइक में ये आपको साइड पैनल्स देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे यामाहा की बैजिंग मिल जाती है। टैंक की बात करें तो दिस इज द मैट ऑरेंज कलर ऑफ द यामाहा FZX। आपको यहाँ पे FZX की बैजिंग मिल जाती है, जो कि 3D में है एंड टैंक आपको 10 लीटर्स का मिल जाता है। सीट की बात करें, काफ़ी कुशनी है, सिंगल पीस सीट है एंड बहुत ज़्यादा कुशनी है। यहाँ पे थोड़े से पैटर्न्स भी है, तो आपको सीट बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। सिंगल सीट है, स्क्रैम्बलर टाइप का लुक देता है इस मोटरसाइकिल को। ना बात कर लेते हैं रियर टेल लैम्प की। तो टेल लैम्प भी बहुत ज़्यादा यूनिक है इस मोटरसाइकिल का। आपको यहाँ पे DRL टाइप के ओवल रिंग देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं इस मोटरसाइकिल में। एंड सेम आपको हेलोजन इंडिकेटर्स फ्रंट में एंड रियर में देखने को मिलते हैं। रियर में आपको 140 सेक्शन का टायर मिल जाता है, जो कि काफ़ी वाइड लगता है इस मोटरसाइकिल के बॉडी के हिसाब से। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा वाइड एंड कितना अच्छा लग रहा है ये मोटरसाइकिल। एग्जॉस्ट आप देख सकते हैं छोटा सा है। एग्जॉस्ट का ग्रंट एंड एग्जॉस्ट का साउंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा है। फ्रंट डिस्क आपको 282 mm का मिल जाता है एंड रियर डिस्क आपको 220 mm का मिलता है। जो रियर टायर है दैट इज़ रेडियल। फ्रंट टायर आपको नॉर्मल टायर देखने को मिलता है, बिकॉज रेडियल 110 सेक्शन से स्टार्ट होते हैं। इस साइड आए तो आपको ओपन चेन सिस्टम मिलता है, सो आपको चेन बार बार क्लीन करते रहना पड़ेगा। साइड स्टैंड बाइक का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी रिजिड है, तो बाइक में वैसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये जो आप यहाँ पे ब्रैकेट देख रहे हैं, उससे आप ये मत समझिएगा कि बाइक ऑयल कूल्ड या लिक्विड कूल्ड है। ये बाइक सिर्फ एयर कूल्ड है। आपको यहाँ पे सिंगल सेटअप हॉर्न मिलता है। हॉर्न भी एक बार मैं आपको सुना देता हूँ। हॉर्न काफ़ी लाउड है एंड इंडिकेटर्स आपको हेलोजन मिलते हैं। मीटर की बात करें तो इसमें आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, एक नॉन ब्लूटूथ वाला एंड ब्लूटूथ वाला वेरिएंट, ये जो मेरे पास है। ये ब्लूटूथ वेरिएंट है। एक बार मैं आपको स्टार्ट करके फिर से दिखा देता हूँ। ये है पूरा का पूरा लेआउट। यहाँ पे आपको टैकोमीटर देखने को मिल जाता है, यहाँ टाइम आपको देखने को मिल जाता है, स्पीडोमीटर इस जगह पे है एंड फ्यूल लेवल इंडिकेटर इस जगह पे है। बाकी सारे मेल फंक्शन लाइट्स आपको ऊपर देखने को मिल जाते हैं। जितना भी आपको ब्लूटूथ से डेटा डिस्प्ले होगा आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा, कॉल नोटिफिकेशन वगैरह। कॉल नोटिफिकेशन आप वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको ट्रिप 1, ट्रिप 2 एंड ओडो देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बाइक में स्विच गियर की बात करें तो काफ़ी अच्छी स्विच गियर क्वालिटी यहाँ पे यूज़ करी गई है एंड आपको सिंगल पीस बार हैंडल यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि आपको बहुत अपराइट सीटिंग पोजीशन देता है। काफ़ी अच्छा लगता है ये सीटिंग पोजीशन, बिकॉज एक टूरर बाइक है ये। एंड मेटल टैंक है, तो आप यहाँ पे एक मैग्नेटिक बैग बहुत आराम से लगा सकते हैं। एंड मिरर्स की बात करें तो मिरर अच्छा खासा विजिबिलिटी प्रोवाइड कर देती हैं। नाउ इस बाइक को राइड करते हैं एंड देखते हैं क्या राइड फील आता है, आपके साथ शेयर करते हैं। एंड एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ग्रैब रेल है काफ़ी अच्छा, काफ़ी प्रैक्टिकल है, बट देखने में उतना अच्छा नहीं है, बट ग्रैब रेल बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत यूजेबल है एंड जो लोग टूरिंग करते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बाइक है ये। आप ये वाला लुक देखिए, यहाँ से एक स्क्रैम्बलर लगती है एंड साइड लुक अगर आप देखते हैं तो यहाँ से एक टूरर लगती है, एक क्रूज़र मोटरसाइकिल लगती है ये। एक टूरर एंड स्क्रैम्बलर का कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड नीचे आपको बैश प्लेट भी मिल जाता है, जो कि मेटल में है, तो ये थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन तो देगा एग्जॉस्ट को। अब इस बाइक को राइड करते हैं एंड राइड फील आपके साथ शेयर करते हैं। राइट नाउ आई एम राइडिंग द FZX
एंड बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, बहुत निम्बल, बहुत एजाइल फील हो रही है बाइक, बहुत ही ज़्यादा लाइट है। एज यू नो द बाइक वेज ओनली 139 किलोज एंड मीटर अभी बंद है बिकॉज दिस इज़ अ टेस्ट राइड व्हीकल। मीटर की बात कर रहे थे तो मीटर बहुत ही ज़्यादा शेक करता है, ये मुझे एक माइनस पॉइंट लगा। कोई भी ख़राब सा पैच आता है तो मीटर इतना ज़्यादा शेक करता है कि आप कुछ रीड नहीं कर सकते अच्छे से। बाकी बाइक में सब कुछ टॉप नॉच है, बस मीटर का माउंटिंग थोड़ा सा अलग टाइप का हो गया है। एंड आपको यहाँ पे सिंगल पीस बार हैंडल मिलता है जो आपको बहुत अपराइट सीटिंग पोजीशन देता है, तो ये टूरिंग को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा अच्छी मोटरसाइकिल है। एंड इसका जो राइडिंग पोजीशन है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, सीट भी आपको बहुत कुशनी सा मिल जाता है। एंड आप देख सकते हैं फुट पैक्स भी काफ़ी आगे सेट हैं, सो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है पैर वैर कुछ भी रखने में। एंड टैंक आप देख सकते हैं यहाँ से कितना ज़्यादा मस्कुलर लग रहा है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे व्यू आ रहा है। इस वाले व्यू को कंसिडर किया जाए तो मुझे याद आ जाती है कावासाकी वल्कन एस की। कावासाकी वल्कन भी थोड़ी सी ऐसी ही लगती है, उसका हैंडल बार थोड़ा सा रेज्ड है एंड सीटिंग पोजीशन काफ़ी अपराइट है। सो इंजन से तो आपको अच्छा खासा पंच मिल ही जाता है। पोस्ट 8000 आरपीएम में आपको कोई पावर उतनी ज़्यादा नहीं मिलने वाली है, बट मिड रेंज बाइक का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा है। बिकॉज टूरिंग बाइक है तो आपको टॉप एंड नहीं भी मिलेगा तो ठीक है, बिकॉज आप 100 से ज़्यादा तो क्रूज़ करने वाले हैं नहीं। की स्लॉट आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको टैंक माउंटेड देखने को मिल जाता है। बीच में ये जो मैट ब्लैक का फिनिश यहाँ पे दिया गया है काफ़ी प्रीमियम लग रहा है इस मोटरसाइकिल में। बाइक के टायर्स की बात करें तो MRF के ऑफ रोड टायर्स हैं एंड काफ़ी अच्छा ग्रिप प्रोवाइड कर दे रहे हैं। ऐसे नॉर्मल रोड्स पे भी, ऑफ रोडिंग में भी बहुत अच्छा ग्रिप प्रोवाइड कर रहे हैं। एक बार ऑफ रोड में भी अभी मैं राइड करने वाला हूँ, उसमें मैं आपको दिखा दूंगा। मिरर्स की बात करें तो अच्छा खासा विजिबिलिटी प्रोवाइड कर दे रहे हैं। ये सारे जो स्विच गियर्स है बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी इसमें यूज़ किया गया है, सो काफ़ी प्रीमियम लग रहा है ये चीज़। बाइक का जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प है, तो आपका छोटा से छोटा इनपुट भी जो आप थ्रॉटल पे देते हो वो बहुत अच्छे से बाइक के अंदर जाता है एंड बाइक अच्छा परफॉर्म कर ले रही है। पोस्ट 3000 आरपीएम आपको बहुत सारी पावर मिल जाती है, दैट गोज़ ऑल अप टू 8000 आरपीएम। एक बार मैं आपको स्ट्रेच करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। सो ब्रेकिंग भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है इस मोटरसाइकिल की। सो अगर स्पेकशीट देखते हुए अगर हम इस मोटरसाइकिल को जज करते हैं तो वो बहुत गलत रहेगा, बिकॉज बाइक में पावर आपको यूजेबल मिल जाती है एंड आपको वो थ्रिल भी देखने को मिल जाता है। बट थोड़ी सी और ज़्यादा पावर हो जाती तो FZ से ये बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट हो जाती। अभी डिफ्रेंशिएट नहीं हो पा रही है बिकॉज हार्डवेयर तो लगभग FZ जैसा ही है, FZ के आसपास ही है, बट थोड़ा सा स्क्रैम्बलर टाइप लुक इस मोटरसाइकिल को दे दिया गया है। एंड बच्चे यहाँ साइकिल से मज़े ले रहे हैं बहुत अच्छा। सो ये कंट्री साइड वाले रोड्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। एंड सामने आप देख सकते हैं माइथन डैम है, ये जगह मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सो आपको भी शूट करते वक्त जगह दिखाएंगे। सो इस जगह से थोड़ा सा ऑफ रोड हम लोग करने वाले हैं एंड बात कर लेंगे सस्पेंशंस की। तो सस्पेंशंस जो है उनकी डैम्पिंग तो यार बहुत ज़्यादा अच्छी की गई है एंड उसके बाद ये स्टिफ हो जाते हैं तो आपको बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स मिल जाते हैं। बिकॉज सस्पेंशन जब डैम्प्ड रहते हैं तो आपको उतने सारे ख़राब पैचेस फील नहीं होते हैं एंड जब सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ हो जाते हैं तो आप इस मोटरसाइकिल को कॉर्नर्स में अच्छे से लीन कर सकते हैं। सो ऐसे ही ऑफ रोड्स के लिए मोटरसाइकिल बनी है एंड टूरिंग को ध्यान में रखते हुए तो बनी ही है। इस जगह से आप लोकेशन देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी है एंड वहाँ पे बोटिंग वगैरह सब कुछ है। सो यहाँ पे ऑफ रोडिंग हो रही है ऑफ रोड मोटरसाइकिल से, काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड आप देख सकते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से आप इसमें ऑफ रोड कर सकते हैं। एंड ऑफ रोडिंग के मज़े तो यार एडवेंचर के मज़े अलग ही हैं। बस इस मीटर का जो मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा हिल रहा है, वो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है मोटरसाइकिल में। सस्पेंशन बहुत अच्छे से डैम्प किए गए हैं ऑफ रोड के लिए, एज़ वेल एज़ आप कॉर्नर में इसको लीन करते हैं उसके लिए भी। सो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं इस मोटरसाइकिल का वॉक अराउंड। रुके ही हैं तो एक बार एग्जॉस्ट नोट में आपको सुना देता हूँ, बहुत ही बेस हेवी आ रहा है। 150 सीसी कैटेगरी को देखा जाए तो बहुत बेस हेवी एग्जॉस्ट नोट आ रहा है
and now let's rev this motorcycle. So काफ़ी बेस हैवी एग्जॉस्ट नोट है, छोटा सा एग्जॉस्ट है, काफ़ी अच्छा लग रहा है इस मोटरसाइकिल के साथ। एंड ऑफ रोड टायर्स वगैरह, वॉक अराउंड में बात करते हैं। एंड आप देख सकते हैं मैं आराम से सैडल भी कर सकता हूँ इस मोटरसाइकिल में, बहुत आराम से साइडलिंग कर सकता हूँ। देखिए बहुत आराम से कर सकता हूँ, ये मोटरसाइकिल आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है। वाह, ये तो माइल्ड ऑफ रोडिंग थी जिसमें ये बाइक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। सो थोड़ी सी फोटोग्राफी भी होने वाली है मेरे सपोर्ट सिस्टम मोनू भैया के साथ। आज बहुत अच्छा लग रहा है मोनू भैया के साथ राइड करके, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। एंड आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं, यामाहा शोरूम इनकी है जो निरसा में है, तो यामाहा शोरूम के ओनर मोनू भैया है। एंड उनका कांटेक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। सो एक बार कांटेक्ट ज़रूर करना। एंड अभी इस बाइक को मैं आपको भगा के दिखाता हूँ कितनी ग्रंट है इस मोटरसाइकिल में। वाओ, क्या पेस बिल्ड कर रही है भाई। सो अच्छी खासी पेस आपको इस मोटरसाइकिल में मिल जाती है। एंड इस जगह पे थोड़ा सा फोटोग्राफी होने वाला है। सो इंस्टाग्राम आईडी डिस्प्ले हो रहा है, आप उसमें फॉलो कर सकते हैं मुझे। एंड बहुत ही अच्छी फ़ोटोज़ आने वाली है, सो एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना। एक ख़ास बात बताता हूँ मैं इस मोटरसाइकिल के बारे में। यहाँ आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। इसमें आराम से आप कार चार्जर लगा करके यहाँ पे मोबाइल होल्डर लगा के बहुत अच्छे से मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सो टूरिंग के लिए तो यार बहुत ही कैपेबल मोटरसाइकिल है ये। यामाहा ने क्या चीज़ बना दी है। बट थोड़ा सा और पावर दे देते तो यामाहा FZ से थोड़ा सा ज़्यादा डिफ्रेंशिएट हो जाता है ये। यामाहा FZ जितनी ही आपको इसमें क्या कहते हैं हार्डवेयर मिल जाती है, बट थोड़ी सी डिफरेंट है लुक्स में एंड स्टाइलिंग में। सो अब इस प्यारे से लोकेशन से निकलते हैं एंड बाइक के बारे में थोड़े और बातें करते हैं। गियर बॉक्स की बात करें तो 5 स्पीड गियर बॉक्स आपको मिल जाता है, जो कि बहुत स्लिक है, बहुत अच्छे से काम करता है। मल्टीपल डाउन शिफ्ट्स पे भी आपको कोई दिक्कतें नहीं होने वाली है। एंड सी कितना लाइट है गियर बॉक्स। एंड क्लच भी उतना ही लाइट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, बट ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, मॉडरेट है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। राइड क्वालिटी, राइड एक्सपीरियंस इस मोटरसाइकिल के साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जितना चलाते जा रहा हूँ उतना प्यार होते जा रहा है मुझे इस मोटरसाइकिल से। बिकॉज़ यार टूरिंग तो है कहीं ना कहीं मेरे अंदर, टूरिंग तो है, घूमना है मतलब मोटरसाइकिल के साथ। एंड ये गई हमारी 220, उससे तो अलग ही प्यार है ब्रो। सो ऑफ रोडिंग अच्छी लग रही है, गुड टिल नाउ। एंड इधर हमारा प्यारा सा सनसेट, ऑरेंज एंड ऑरेंज मोटरसाइकिल क्या लग रही है यार। अभी ये शाम याद रहेगी मतलब। ब्रेकिंग की बात करें तो एक बार आप देखें, वाह क्या ब्रेक्स हैं। ABS अभी बंद है बिकॉज मीटर भी बंद है। सो बट ब्रेक्स बहुत अच्छी हैं। रियर ब्रेक की बात करें, स्किड तो करेगी, सिंगल चैनल ABS है। एंड बाइक रेव बहुत अच्छा कर रही है। एक बार मैं आपको रेव करके सुनाता हूँ। यामाहा की राइडेबिलिटी एंड राइड क्वालिटी तो आप जानते ही हैं, साथ में इसकी रिलायबिलिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, सर्विस भी यामाहा की ठीक ठाक है। सो मैं आपको ये मोटरसाइकिल बिल्कुल रेकमेंड करता हूँ। अगर आप टूरिंग को ध्यान में रखते हैं या आप ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको ऑफ रोडिंग पसंद है, आपको टूरिंग पसंद है, आपको स्क्रैम्बलर्स पसंद है, आपको क्रूज़र पसंद है, ये मोटरसाइकिल दिस इज़ द वन जो आपके सारे नीड्स को एक साथ फुलफ़िल कर देगा। टूरिंग, स्क्रैम्बलर, क्रूज़र एज वेल एज ऑफ रोडर, तो आप समझ सकते हैं यार ऑल इन वन मोटरसाइकिल इसको आप कह सकते हैं।
टूरिंग कह रहा हूँ तो हाईवे पे भी आप इसको आराम से ले जा सकते हैं। तो इस बाइक की कॉर्नरिंग कैपेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अभी आपने वीडियो में देखा ही होगा कि बहुत अच्छे से मैं लीन कर पा रहा था इसको। सो आई होप मैंने इस बाइक के सारे एस्पेक्ट्स आपको बता दिए होंगे। कुछ भी मिस हुआ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एंड शोरूम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो प्राइसिंग वगैरह की बात करें तो 1.25 लाख में ये आती है एक शोरूम।